नमस्कार। पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मेमोरेंडम लेकर आए हैं विच वाज रिलीज्ड ऑन द 27th of October 2025 रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन बिटवीन टू वाइव्स ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। देखा जाए तो हिंदू एक्ट के हिसाब से यू कैन नॉट हैव ए सेकेंड वाइफ लीगली, बट मेनी अ टाइम्स बिफोर 2000 और बिफोर 1980 अगर कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और वो रिटायर हो गए हैं तो ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर पेंशनर के मौत के बाद देर आर केसेस वेयर टू वुमेन आर क्लेमिंग to be the wife of that government employee, and in that case the family pension distribution becomes a bit of an issue. इसी वजह से ये मेमोरेंडम आया है from the Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Pension and Pensioners Welfare, Government of India। और इस ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि सेटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन बिटवीन टू वाइव्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर्स अंडर पर्टिकुलर रूल्स कैसे किया जाए। तो डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सेंड दिस वीडियो टू ऑल द पेंशनर्स दैट यू नो अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम को अगर हम ठीक से पढ़ें तो इसमें कुछ बाइफर्केशंस दिए गए हैं रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ पेंशन बिटवीन टू वाइव्स ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि इन अकॉर्डेंस टू रूल नंबर 50/6 ऑफ द पेंशन रूल्स द फैमिली पेंशन शैल बी पेएबल टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब हमें ये समझना है कि व्हेन वी गो थ्रू दिस ऑर्डर, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझना होगा व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेटल सर्टेन केसेस ऑफ फैमिली पेंशन। Subject to the provision of Sub-Rule 8, widow or widower, including a post-retiral spouse and judicially separated wife or husband। अगर आपके पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी मौत के बाद यू बिकम द एलिजिबल पर्सन फॉर फैमिली पेंशन, और अगर आपकी पत्नी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उनके बाद आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद अगर आपने शादी कर ली है, उनका नाम पीपीओ में आ गया है और ऐसे केस में आप एलिजिबल बन जाते हो तो उनको फैमिली पेंशन दिया जा सकता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब रूल 9, चिल्ड्रन also become eligible for family pension, including adopted children, step children and children born after retirement of the pensioner। ये सारे लोग हकदार बन सकते हैं फैमिली पेंशन के। Subject to provision of rule number 10, dependent parents including adoptive parents ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर। यानी कि सिर्फ आपकी स्पाउस ही नहीं लेकिन आपके बच्चे भी, और अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है, आप अगर गवर्नमेंट पेंशनर है और आपकी मौत हो जाती है और ऐसे में आपके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और आप पर डिपेंडेंट है, देन दे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द फैमिली पेंशन। Subject to provisions of Sub-Rule 11, dependent siblings of the deceased government servant or pensioner suffering from mental or physical disability। तो यहाँ पर डिपेंडेंट की कैटेगरी में सिर्फ बच्चे ही नहीं, आपके माता पिता ही नहीं, लेकिन आपके भाई बहन भी आ सकते हैं जो आप पर डिपेंडेंट है और उनको कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो आप पर डिपेंडेंट है, तो वो भी फैमिली पेंशन के हकदार बन सकते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आपके पास कोई फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई केस आता है या नहीं। यहां पर एक और पॉइंट ऐसा दिया गया है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 50/6/1 स्टेट्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल विडो एंड विडोवर शैल मीन ए स्पाउस। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कई बार कि, और ऐसे केसेस हमारे पास भी आए हैं जहां पर वी हैव ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उनकी एक पत्नी होती है, उनकी एक फैमिली होती है और उनका सबका नाम पीपीओ में होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर होने के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है
तो जनरली देर इज अ डिस्प्यूट दैट समवन कम्स एंड क्लेम्स कि आई एम ऑल्सो द सेकेंड वाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. नाउ अकॉर्डिंग टू द हिंदू एक्ट लीगली आप सिर्फ एक ही पत्नी रख सकते हैं. तो ऐसे में जो दूसरी महिला अगर क्लेम करेगी तो वो बात बनती नहीं है. लेकिन कई बार ऐसे केसेस में यह भी देखा गया है कि द सेकेंड वुमन हु इज कमिंग ऑल्सो हैज ए कोर्ट ऑर्डर claiming that she is a legally wedded wife to the government person who has deceased. तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो ये है कि द पोजीशन विथ रेफरेंस टू लीगैलिटी ऑफ मैरिज was clarified. However, this department still receives many references seeking clarification. Having second wife when the first wife is alive is against the provisions of the Hindu Marriage Act and also contradictory. For many disputes arising out of them, courts need to suitably prepare in accordance with the provisions. अब इसमें एक बात ये कही गई है, अगर पॉइंट नंबर 6 देखें तो such cases must be brought to the notice of the officer dealing with the pensioner's benefit. and एक और बात यहां पर आती है कि इसको आप ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स बिफोर अराइविंग टू एनी डिसीजन रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन. तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो पेंशनर हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, अगर उनके पास दोनों के पास कोर्ट रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए, ऐसे केस में जनरली जो फैमिली पेंशन है वो डिवाइड हो जाता है इक्वली इन दोनों महिलाओं के बीच. और आपको एक और बात भी बताता हूं कि ऐसे केसेस में कई बार ये भी होता है कि फैमिली पेंशनर में जब पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो उनके अगर कोई डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उन तक भी फैमिली पेंशन पहुंच सकता है. लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस. ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं होते, लेकिन जब भी कोई ऐसा केस आता है तो ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसिडर ऑल द सिचुएशंस and then take a call in consultation with the legal department while settling the family pension in respect to 2 wives. ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है. अच्छा, इसमें एक और बात है कि कई सारे हमारे जो मुस्लिम मित्र हैं, पेंशनर्स हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इफ़ इन इस्लामिक मैरिज अगर आप देखें एक्ट, तो उसमें आपको 4 शरिया के हिसाब से 4 बीवियाँ रखना अलाउड है. But the central government does not recognize this. It will recognize only your 1 wife which is you have जिसको declared in your PPO. But कई सारे states में जो हमारे मुस्लिम पेंशनर्स हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि वो बाकी पत्नियों का भी नाम डाले. सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको सिर्फ एक ही वैलिड पत्नी डिक्लेयर करने का अधिकार है. लेकिन अगर केस में कहीं ऐसा होता है कि इफ देयर आर 2 वुमेन claiming to be the wife of that government servant, then there will be a legal process जिसको समझना है. और इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट बताया गया है कि क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया है. और अगर दूसरी जो महिला है उसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर है या फिर कोर्ट डॉक्यूमेंट है, फिर उस केस में वो फैमिली पेंशन दोनों पत्नियों में, दोनों विधवाओं में डिवाइड हो सकता है. तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं. और अगली बार अगर आपके पास भी कोई फैमिली पेंशन रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिएगा. उसको हम क्लैरिफाई करके उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और अगर आपके पास पेंशन रिलेटेड कोई सवाल है तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज़ हमें ज़रूर भेजिएगा. अगले एपिसोड तक आगे दीजिएगा. नमस्कार.